पिछले वीडियो में हम 16वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की स्थिति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अब आगे 16वीं सदी का पूर्वार्ध अर्थात 1526 ईस्वी के पूर्व के बारे में कि भारत के बारे में यहाँ कुछ अध्ययन कर रहे हैं हम लोग कि भारत को एक सुदृढ़ साम्राज्य न कहकर राज्यों का समूह कहना अधिक उचित होगा। ये 1526 ईसा पूर्व के भारत की स्थिति है 16वीं सदी में। इसमें पानीपत के युद्ध ने हिंदुस्तान पर बाबर का आधिपत्य स्थापित कर दिया। ये युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। और इस युद्ध ने हिंदुस्तान पर बाबर का आधिपत्य स्थापित किया। इसके बाद फिर खानवा की विजय ने उसके इस विजय अभियान को सुदृढ़ किया। बंगाल में दिल्ली के आधिपत्य को चुनौती देने की परंपरा रही थी। ये तब के भारत की स्थिति में जिसे राज्यों का समूह करके उद्धृत किया गया है, ये उस भारत की स्थिति है। इसमें बंगाल में दिल्ली के आधिपत्य को चुनौती देने की परंपरा सदा से रही है। वहाँ अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन था। उसने एक स्वतंत्र हुसैनी राजवंश की स्थापना की थी। 1519 में हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नुसरत शाह गद्दी पर बैठा, जो बाबर का समकालीन था। इसके बाद आ जाते हैं हम मालवा पर। मालवा में खिलजियों का स्वतंत्र नियंत्रण था। बाबर के आक्रमण के उस समय वहाँ सुल्तान महमूद द्वितीय शासन कर रहा था, जो एक अत्यंत ही अयोग्य शासक था। मालवा पर्याप्त उथल पुथल का केंद्र रहा था, क्योंकि मेवाड़ के राजपूत राजा और गुजरात के मुस्लिम शासक मालवा पर आक्रमण करते रहते थे। इनकी लड़ाई चलती रहती थी प्रायः। इसी प्रकार गुजरात में मोहम्मद शाह द्वितीय का स्वतंत्र शासन था। 1525 में उसकी मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह वहाँ का शासक हुआ। गुजरात भारत के सर्वाधिक संपन्न प्रदेशों में एक था। इसका कारण था ये समुद्र से लगा हुआ प्रदेश है और यहाँ श्रेष्ठ बंदरगाह पहले से ही थे। यहाँ तटीय और सामुद्रिक व्यापार एवं वाणिज्य फल फूल रहा था और भीतरी प्रदेश की कृषि उपज की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध था। ऐसे संसाधन संपन्न समृद्ध प्रदेश पर नियंत्रण स्थापित करने की इच्छा दिल्ली के शासकों के मन में होनी स्वाभाविक थी। 1531-32 में बहादुर शाह ने बीदर, खानदेश और अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह कौन था? गुजरात का सुल्तान था। उसने 1531-32 में बीदर, खानदेश और अहमदनगर पर अपना अधिकार कर लिया और 1533 में उसने रणथंभौर पर भी आक्रमण किया था। अंततः उसने चित्तौड़ पर भी डेरा डाला, लेकिन ये सफल नहीं हो सका। तत्कालीन साक्ष्य से पता चलता है ये सफल नहीं हो सका। शेष आगे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।